गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लासेज में अपन ने 7वां टॉपिक पढ़ा था अवकलन। आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राशियों का परिवर्तन। इसमें पहला जो टॉपिक अपना होगा वो टॉपिक होगा राशियों में परिवर्तन की दर। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई राशि P है और इस राशि P में समय t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो इस समय t के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जो दर होगी वो दर क्या हो जाएगी, dp बटा dt होती है। dp बटा dt से मतलब है कि p का समय t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये जो dp बटा dt है ये क्या कहलाएगी, p में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहलाएगी। हम इस टॉपिक के अंदर विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफलों व आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष भी ज्ञात करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष भी ज्ञात करेंगे। और वो चीज़ें ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि पूर्व कक्षाओं के अंदर अपने द्वारा पढ़े हुए विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, इनके जो भी सूत्र हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए। मैंने फिर भी आपको रिपीट करने के लिए एक बार ये सूत्र इसमें लिख दिए हैं। जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसी प्रकार से यदि वर्ग का परिमाप अपन निकालेंगे 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। एक वर्ग की परिधि यदि ज्ञात करेंगे तो हो जाएगी 2 पाई आर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल यदि अपन ज्ञात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो जो भी आकृति हमें दी गई है और उस आकृति के क्षेत्रफल या आयतन में समय या t के सापेक्ष यदि परिवर्तन ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम उस आकृति में अगर आयतन में परिवर्तन तो आयतन का सूत्र लिखें, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, और अगर समय के सापेक्ष है तो उससे आयतन या क्षेत्रफल का t के सापेक्ष अवकलन कर दें, और यदि त्रिज्या के सापेक्ष है तो उसका हम r के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो जैसे पहला जो एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है उस पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। कि आपको यहाँ दिया गया है गोले की त्रिज्या दी गई है जिसका मान दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन में परिवर्तन की दर जब अपन ज्ञात करेंगे, आयतन जो इसका होगा उस आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, माना गोले का आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है v में s के सापेक्ष परिवर्तन, यानी ये चीज ज्ञात करनी है आपको। अब ये ज्ञात करने के लिए हम आकृति गोले की, एक तो गोले का आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम इन दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करें तो v का जब आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dv बटा dt 4/3 पाई इंटू ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन हो जाएगा dr बटा dt। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और आपके dv बटा dt का जो मान है वो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बटा dt। ये तो इसका मान हो गया बेटा।
उसके बाद ये एस का भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो वो अवकलन हो जाएगा ds बटा dt, या 4 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का अपन अवकलन करेंगे 2r और 2r को 4 पाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई r। अब आपको यहां ज्ञात करना है dv बटा ds का मान। तो इस dv बटा ds का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा dv बटा dt बटा ds बटा dt। अब dv बटा dt का तो यहां से मान रख देंगे अपन, तो dv बटा dt का जो मान अपन यहां से रखेंगे वो मान है आपका 4 पाई r स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा इसके अंदर कि आप चाहें तो सीधा ही r के सापेक्ष भी आप इसका अवकलन कर सकते हैं, अगर t के सापेक्ष नहीं करें तो आप r के सापेक्ष भी इसका अवकलन कर सकते हैं। तो dv बटा dr बराबर ये मान आ जाएगा, इसमें dr बटा dt हट जाएगा। ऐसे इसका भी आप r के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv बटे dr बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। या ऐसे ये आपका मान हो जाएगा ds बटा dt, तो ds बटा dt अगर इसका भी हम r के सापेक्ष अवकलन करें तो ds बटे dr बराबर भी हो जाएगा 8 पाई r। तो dv बटा ds बराबर होगा dv बटे dr बटे ds बटे dr, इनके मान रख दो। तो dv बटे dr का मान तो आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, और ds बटे dr का जो मान आपके पास है वो 8 पाई r। या पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 8 को 2 बार काट दो, r की एक घात कट गई, बराबर मान कितना आ गया बेटा r बटा 2। किसका मान dv बटा ds का। तो dv बटा ds r का मान रखिए, r बराबर क्या दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर r का मान रख दिया हमने 2, तो 2 बटा 2 बराबर मान कितना जाएगा 1। r त्रिज्या का मात्रक क्या है सेंटीमीटर। अब यहाँ आयतन का मात्रक dv, आयतन में परिवर्तन, आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर, इसका होता है वर्ग सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर उसके आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या हो जाएगी परिवर्तन की दर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है इसके अंदर, दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। मान लीजिए ये तो दीवार है आपकी, ये आपका पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल हो गया, वो दीवार हो गई आपकी, और ये मान लीजिए आपकी सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो आपको 10 मीटर दे रखी है। साथ में आपको ये कहा गया है कि यदि सीढ़ी के पाद को दीवार से, यदि सीढ़ी के पाद को दीवार से, यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सारे दीवार से दूर खींचा जाता है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ये यहाँ सीढ़ी है और ये यहाँ दीवार है। इस दीवार से इस सीढ़ी को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूर खींचा रहे हैं। ये सीढ़ी इधर आएगी और इधर आएगी तो ऊपर से कहाँ आएगी नीचे की तरफ आएगी। मान लीजिए ये दूरी अक्ष है और ये दूरी वाई है, तो ये किस में परिवर्तन हो रहा है अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। तो ये जो मान आपको दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मान हो जाएगा dx बटा dt का मान हो गया। फिर कह रहा है प्रश्न के अंदर, तो सीढ़ी का ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर खिसक रहा है। यानी ये जो नीचे आ रहा है वो दर अपन को ज्ञात करनी, यानी y में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है, dy बटे dt का मान निकालना है बेटा। और उसके लिए आपको ये दिया गया है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी का पाद जो है वो दीवार से 6 मीटर दूर है, यानी ओ से ए तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको 6 मीटर दे रखी है। एक बार दोबारा समझिए प्रश्न को कि ये कोई दीवार है, ये पृथ्वी तल है,
और इस दीवार के सहारे ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी के इस सिरे को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर ले जाया जा रहा है। तो दूर ले जाया जाएगा तो अक्ष में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और समय के सापेक्ष अक्ष में परिवर्तन क्या होगा? dx बटा dt। तो ये तो मान इसका हो गया। और जब इसको आप दूर खींचेंगे तो निश्चित है कि नीचे की तरफ आएगी, तो वो परिवर्तन की दर y में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, यानी आपको dy बटा dt निकालना है। और दीवार और सीढ़ी के मध्य की जो दूरी है वो आपको 6 मीटर दे रखी है, यानी ओ से ए तक की दूरी 6 मीटर दे रखी है। ये ज्ञात करना अपन। अब ये ज्ञात करने के लिए पहले हम OB का मान निकालें। तो यहाँ OB का जो मान है वो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर का अंडर रूट। तो OB बराबर AB का तो मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। OA का मान 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाएंगे 64 और 64 का वर्गमूल कर देंगे 8 मीटर। तो ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज के अंदर लिख सकते हैं अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, या अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100। हम यदि t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो t के सापेक्ष अक्ष स्क्वायर का 2 अक्ष हो गया, अक्ष का हो गया dx बटा dt। y स्क्वायर का आप करेंगे 2y, y का अवकलन करेंगे dy बटा dt, और 100 अचर राशि अवकलन हो जाएगा 0। हम दोनों तरफ 2 का भाग दे दें तो अक्ष इंटू dx बटा dt प्लस y इंटू dy बटा dt बराबर 0, या y इंटू डी वाई बटा डी टी बराबर हो जाएगा माइनस अक्ष इंटू डी एक्स बटा डी टी। तो डी वाई बटा डी टी, इस y को यदि हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो मान होगा माइनस अक्ष बटे वाई इंटू डी एक्स बटा डी टी। इनके मान रख दीजिए। तो इनकी मान जब अपन रखेंगे तो डी एक्स बटा डी टी, डी वाई बटा डी टी बराबर मान हो जाएगा माइनस अक्ष की जगह आपके पास मान है 6 बटे वाई की जगह मान आपके पास 8 इंटू डी एक्स बटा डी टी आपके पास मान है 1.2। 2 से काट दिया 3 बार, इसको 2 से काट देंगे 4 बार, तो डी वाई बटे डी टी बराबर माना जाएगा -3 गुणा 1.2 बटा 4। ये आपका यहाँ मान प्राप्त आपको हो रहा है। बराबर ये मान हो गया डी वाई बटे डी टी बराबर -3.6 बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा -0.9। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये वाई में परिवर्तन की दर हो जाएगी। और चूंकि ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है इसका मतलब ये है कि y में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक। इसका मतलब है कि ये जो है क्या हो रही है, y क्या आ रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे इसको इधर अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे y में क्या आएगी? कमी प्राप्त होगी। फिर अगला उदाहरण है अगले उदाहरण में आपको कहा गया कि एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या बढ़ रहा है? आयतन। किसमें परिवर्तन है? आयतन में। आयतन को यदि हम v माने तो t के सापेक्ष उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा? dv बटा dt। ये दे रखा। पूछा क्या गया है, यदि इसकी कोर की लंबाई, यदि घन की कोर की लंबाई अपन ये मान लें कि माना घन की कोर अक्ष है। अगर घन की कोर अक्ष है तो उसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अक्ष का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ के क्षेत्रफल को यदि s माने तो ये ज्ञात करना आपको ds बटा dt। आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि घन की भुजा या घन की कोर आपको दे रखी है। तो पहले तो अपन ज्ञात करिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा अक्ष तो कितना हो जाएगा? 6 अक्ष स्क्वायर। फिर हम ज्ञात करें इसका आयतन जो होता है भुजा क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा? अक्ष क्यूब। इन दोनों का हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो ds बटा dt बराबर 6 दूनी 12 अक्ष, और अक्ष का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? dx बटा dt। इसी प्रकार से इसका करें अपन
dv बटा dt अक्ष क्यूब का तो क्या हो जाएगा 3 अक्ष स्क्वायर, अक्ष का क्या होगा dx बटा dt। क्या ज्ञात करना है आपको, ds बटा dt, ये ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान है आपके पास लेकिन ये मान नहीं है dx बटा dt, और ये dx बटा dt हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इसकी सहायता से जब आप इसको ज्ञात करें तो आप देखिए dv बटा dt का मान आपको दे रखा है 9, 3 की जगह 3 रख दो, अक्ष का मान 10 है, स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और इस dx बटा dt का निकालना है आपको। तो dx बटा dt बराबर हो जाएगा 9 बटे 3 गुणा 100, 3 बार काट दिया, बराबर ये मान आ जाएगा 3 बटा 100। ये dx बटा dt का मान आ गया। ये dx बटा dt का मान और अक्ष का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो ds बटा dt का मान आ गया आपके पास ds बटा dt बराबर 12 गुणा अक्ष की जगह 10 गुणा dx बटा dt की जगह मान 3 बटा 100, 1 0 कैंसिल हो गया। तो ds बटा dt 12 को 3 से गुणा कर दिया 36 बटे 10, और 36 में 10 का भाग दे दे 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मात्रक क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड दे रखा आपको, तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। बेटा अंत में मात्रक लगाना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के अंदर मात्रक का आधा नंबर कटता है, यदि आप नहीं लगाते तो आधा नंबर कट जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान अपन को रखना है। इसके बाद अगला जो उदाहरण अपना एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपको दिया गया एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। गोल बुलबुले की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, यानी गोले जैसी आकृति है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। माना बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा आयतन v है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसमें परिवर्तन की दर दे रखी है, तो पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर क्या होगी, ds बटा dt, और इस ds बटा dt का मान दे रखा है आपको 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dv बटा dt ज्ञात करनी है, जबकि उसकी त्रिज्या r का जो मान है वो अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर। चूंकि आकृति गोलाकार है, आकृति गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, उसका आयतन v बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 पाई r क्यूब। यदि हम ज्ञात करें, यदि हम t के सापेक्ष इनका अवकलन करें तो ds बटा dt का मान तो हो जाएगा 8 पाई r dr बटा dt। इसका अवकलन यदि t के सापेक्ष आप करोगे तो dv बटा dt 4 बटे 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो dv बटा dt बराबर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 पाई r स्क्वायर। t के सापेक्ष यदि आप कर रहे हैं तो साथ में क्या होगा, dr बटा dt। अब ये चीज ज्ञात करनी है अपन को, तो ये चीज ज्ञात करने के लिए यहां से हम dr बटा dt का मान निकालें, और इस dr बटा dt का मान निकालने के लिए ds बटा dt की जगह 2 रख दिया, 8 पाई r इंटू dr बटा dt। तो यहाँ से dr बटा dt का मान क्या हो जाएगा, ये मान इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 8 पाई r, और 2 से इसको काटेंगे 4 बार तो ये मान हो जाएगा 1 बटा 4 पाई r। ये dr बटा dt का मान होगा। और बेटा ये dr बटा dt का मान अपन यहाँ रख दें तो dv बटा dt का मान आपका, तो dv बटा dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर, r का मान आपके पास 6 स्क्वायर करेंगे 36 इंटू dr बटा dt का मान है 1 बटा 4 पाई r, यहाँ भी r का मान रखेंगे अपन, तो dv बटा dt बराबर 4 पाई इंटू 36 इंटू 1 बटा 4 पाई इंटू 6।
ये 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, 36 में दे दो 6 का भाग, तो dV बटा dt बराबर हो जाएगा 6 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की। उसके पृष्ठ आयतन के अंदर जो परिवर्तन की दर है वो कितनी हो जाएगी, 6 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आयतन में परिवर्तन की दर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।